हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो अब जब हमने देख लिया है। राम बहुत तेज दौड़ता है। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है, अतः यहाँ तेज विशेषण है। विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। यहाँ बहुत सद विशेषण तेज की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण है। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। विशेषण के जो हैं 4 प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। नंबर 1 पे जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, भाव में देखते हैं। भाव में क्या रहते हैं? शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि हो जाएगा। काल में देखते हैं अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। स्थान में देखते हैं ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। आकार में देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, चौड़ा इत्यादि हो जाएगा। समय में देखते हैं प्रातःकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। सभी जो हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। सब में इसमें जो है गुण या दोष का जो भाव उत्पन्न होता है। दशा में देखते हैं स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। रंग में देखते हैं लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। नंबर 2 में जो आता है परिमाणवाचक विशेषण आता है। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू इत्यादि। नंबर 2 पे जो आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा इत्यादि। नंबर 3 पे जो आता है संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, दूसरा, तीसरा, दोनों, तीनों, प्रति, प्रत्येक, हर एक इत्यादि। इधर विशेषण दिए गए हैं, इसके उदाहरण दिए गए हैं। पूर्णांकवाचक
1, 2, 4, 8, 10 इत्यादि। अपूर्णवाचक जो हो जाएंगे आधा, सवा, डेढ़, पौना, ढाई इत्यादि। क्रमवाचक जो हो जाएंगे दूसरा, पांचवा, आठवां, 10वां इत्यादि हो जाएगा। आवर्तीवाचक कई बार पूछा गया है, जैसे दोगुना, तिगुना, चौगुना इत्यादि। समुदायवाचक में जो हो जाएंगे दोनों, तीनों, पांचों, सातों इत्यादि हो जाएगा। विभाग बोधक जो होता है 1, 1, 10, 10 घोड़े, प्रत्येक इत्यादि। नंबर 2 पर जो आता है अनिश्चित संख्यावाचक आ जाएगा। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए इत्यादि। नंबर 4 पे जो आता है सर्वनामिक विशेषण आता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण दिए गए हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं यह, वह, ये, वे हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं कोई, कुछ होते हैं। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं कौन, क्या। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वे केवल सर्वनाम होते हैं, जैसे वह घर चला गया। विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। यह विशेषता किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है। विशेषणों के इसी उतार चढ़ाव को तुलना कहा जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान इत्यादि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मूलावस्था होती है, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इसको। नंबर 2 पर उत्तरावस्था बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नंबर 3 पर आती है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से विशेषताओं की अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। जैसे अधिक से अधिकतर हो जाएगा, अधिकतर से अधिकतम हो जाएगा, उच्च से उच्चतर हो जाएगा उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। कोमल में क्या हो जाएगा? मूलावस्था में कोमल होता है, कोमलतर उत्तरावस्था हो जाएगा, कोमलतम जो हो जाएगा उत्तम अवस्था हो जाएगा। गुरु में उत्तरावस्था में गुरुत्तर हो जाएगा और उत्तम अवस्था में क्या हो जाएगा? गुरुत्तम हो जाएगा। निकट का निकटतर और उत्तम अवस्था में निकटतम हो जाएगा। निम्न का निम्नतर होता है, उत्तम अवस्था में निम्नतम हो जाएगा। बृहत में बृहत्तर और बृहत्तम हो जाएगा। महत का महत्तर महत्तम हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। सुंदर का सुंदरतर और उत्तम अवस्था में सुंदरतम हो जाएगा। लघु का लघुत्तर हो जाएगा और उत्तम अवस्था में लघुत्तम हो जाएगा। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। विशेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते।
जैसे वीर मनुष्य, अच्छे घर का। विशेषण के लिंग, वचन और कारक वही होते हैं जो विशेष्य के, जैसे अच्छे विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इक्रांत हो जाते हैं, जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की इत्यादि। पुल्लिंग अकारांत विशेषण का अंतिम अ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य शब्द कारकों में ए हो जाता है, जैसे अच्छे लड़के को। संस्कृत विशेषणों के रूप में हिंदी में विशेष्य के लिंग के अनुसार कभी नहीं बदलते और कभी बदल जाते हैं, जैसे सुंदर, काया, सुशील लड़की इत्यादि। ऐसे विशेषण जो विशेष्य से ठीक पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो विशेष्य के ठीक बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा लाइन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे विशेषण जो विशेष्य से ठीक पहले आते हैं उन्हें तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण जो विशेष्य के ठीक बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण की रचना, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं। लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे बल जमा बान, बलवान हो जाएगा। आत्मा जमा ई, आत्मी हो जाएगा। दान जमा ई, दानी हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे लघु से लघुत्तर हो जाएगा, लघुत्तम, उच्च से उच्चतर, उच्चतम इत्यादि हो जाएगा। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा के बाद आता है। प्रिविशेषण कई बार मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रिविशेषण कहलाते हैं, जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है। यहाँ अच्छा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द बहुत प्रिविशेषण है, इसे अंत विशेषण भी कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।